भैया बिहार बोर्ड के एग्जाम में आवेदन पत्र डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं और ये आवेदन पत्र मुझे लिखने नहीं आता है, तो मैं आपको ऐसा फॉर्मेट देने जा रहा हूँ जहां से बिहार बोर्ड किसी भी लेवल के आवेदन पत्र पूछते आप उसको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना के आ जाओगे तो आपको 5 के 5 नंबर मिलेगा। भैया आज के इस क्लास में बस आपको फॉर्मेट मिलेगा और इसका जो गेसिंग क्वेश्चन मात्र जो मैं 3 दूंगा, 3 ही आवेदन पत्र दूंगा और उसी 3 आवेदन पत्र के अंदर में से आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि 2025 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन टकराया हुआ था और पिछले सेशन में भी मैं मात्र 3 आवेदन पत्र ही दिया था और उसी 3 आवेदन पत्र के अंदर में से एक आवेदन पत्र आए थे और एक पत्र आए थे। ठीक है, तो भैया आज के इस क्लास में बस आप फॉर्मेट समझ जाओ, उसके बाद जब आपको मैं भोकाली ब्रह्मशास्त्र दूंगा वहां से आप डायरेक्ट क्या कर लेना, उस सभी तीनों क्वेश्चन को इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि भैया वही एग्जाम में आएंगे। और भैया आप सभी के लिए वैसा भोकाली ब्रह्मशास्त्र का बनाने जा रहा हूँ जैसा कि 2025 वाले सेशन में बना था, वैसा ही भोकाली ब्रह्मशास्त्र अब आपको मिलने जा रहा है अगस्त में। भैया जी भोकाली ब्रह्मशास्त्र बनाने में मुझे कुछ टाइम लग रहा है, डोंट वरी, क्वेश्चन कम है, रिसर्च थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप बस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहे और सारा डिटेल आपको वहां पे मिलता रहेगा। भोकाली ब्रह्मशास्त्र चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस बताएं। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म सत्तू बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी को जैसे कि हिंदी के सब्जेक्ट में आपके आवेदन पत्र डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं और भैया आपको आवेदन पत्र ही नहीं, समरी भी, मतलब भैया क्या बोलते हैं, सारांश, निबंध, सपंस, व्याख्या, भैया ये सब आपको लिखने नहीं आता है तो फिर भैया आप अपने एग्जाम में कैसे लिख पाओगे। तो भैया इस सभी के लिए मैं ऐसा आपको फॉर्मेट देने जा रहा हूं जहां से भी वो किसी भी लेवल के क्वेश्चन पूछते, कैसा भी निबंध पूछते, कैसा भी समरी पूछते, उसी के अंदर में से आएंगे तो भैया जी आएंगे। तो आज के इस क्लास में हम बस आवेदन पत्र के बारे में जानने जा रहा हूं जहां से भैया आवेदन पत्र किसी भी टाइप का पूछ देना, बस आपको इस फॉर्मेट में सेट करके आ जाना है। आपको बिहार बोर्ड के एग्जामिनर 5 में 5 नंबर बस आवेदन पत्र में दे देंगे। भैया इस आवेदन पत्र को रट लेना, ठीक है, और जो 3 क्वेश्चन में आपको गैसिंग क्वेश्चन दूंगा वो आपको भोकाली ब्रह्मशास्त्र में मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। फटाफट भैया हम लोग समझते हैं कि भैया आवेदन पत्र, ठीक है भैया, ये हिंदी के पेपर में 5 नंबर में पूछते हैं और इसी को भैया इंग्लिश के पेपर में एप्लीकेशन के नाम से जाने जाते हैं, वो भी 5 नंबर के ही क्वेश्चन में वो भी आते हैं। ठीक है, तो भैया आवेदन पत्र और पत्र, भैया पत्र हम किसी रिलेशन को देते हैं, ठीक है भैया, आवेदन पत्र हम किसी कार्यवाही के लिए देते हैं, किसी भी थाना में या अपने स्कूल विद्यालय में। ठीक है, तो भैया फटाफट हम लोग देखते हैं ये फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट है, ठीक है, और आपको इस फॉर्मेट को रट लेना है। बिहार बोर्ड किसी भी लेवल के क्वेश्चन पूछ देना, इस पे सेट करके निकल जाना है, ठीक है, आपको अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे भैया फॉर्मेट लिखने का कुछ स्टाइल होता है, भले ही मेरा स्टाइल जो है ना यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके सट गया, जी नहीं, आपको क्या करना है, आप हिंदी के पेपर में लिखोगे तो आपका सारा डिस्टेंस वहां पे सही रहेगा। भैया सब कुछ इस अकॉर्डिंग आपको लिखना है, इस अकॉर्डिंग लिखना है भैया जी, इस अकॉर्डिंग लिखना है। ये मायने रखता है। आप आवेदन पत्र या लेटर लिखते हो तो लिखते टाइम आपको कुछ बेसिक बातें
जो आपको याद होना चाहिए, इसका स्टाइल याद होना चाहिए, इसका डिजाइन याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस पढ़ लेते हैं और कैसे भी एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, नंबर कट जाता है तो वो बोलते हैं कि भैया आपने जो बताया था उसमें से नंबर भी काट लिया, पूरा नंबर मिला ही नहीं। भैया अच्छे से लिख के आओगे तब तो अच्छे वाला मार्क्स मिलेगा ना। तो मैं सबसे फर्स्ट में आपको सेवा में लिखना है। भैया जी क्या लिखना है, सेवा में। सेवा में लिखने के बाद ये श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, विद्यालय, फिर यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम सबमिट करना है, लिखना है। इसका स्थान मतलब वो जगह क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अपना कॉलेज या अपना विद्यालय या अपना स्कूल का यहाँ पे क्या करना है, नाम को मेंशन करना है। उस वो स्कूल कॉलेज विद्यालय कहाँ पे है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद भैया विषय, विषय क्या होता है भैया, सब्जेक्ट होता है जो कि आपको बिहार बोर्ड के थ्रू इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में से आपको इतना सा पॉइंट निकाल के यहाँ पे आपको डाल देना। कहना इन द सेंस भैया जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आपका सारा आवेदन पत्र बस इसके अकॉर्डिंग समझ जाते हैं कि ये आवेदन पत्र किस टाइप के हैं। आप अगर थाना प्रभारी को देंगे तो भैया आप यहाँ पे बस वो सब्जेक्ट देख के भैया समझ जाते हैं कि ये किस लेवल के है और किस लिए आया है। तो आपको विषय में वो चीज लिखना है जो कि डायरेक्ट वे में आवेदन पत्र के अंदर में लिखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे विषय में लिख देना है। उसके बाद फिर भैया ये कुछ फॉर्मेट होता है, यहां से लेके यहां तक रट के चले जाना, नो टेंशन। वहां से शबरी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं, अपना नाम डाल देना। ठीक है, कक्षा कौन से क्लास में हो, कक्षा अगर 10वीं में हो या 12वीं में हो तो यहाँ पे डाल देना। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हो, क्योंकि भैया आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आवेदन पत्र छुट्टी के कारण ही मिलते हैं। वो छुट्टी के कारण किसी भी रीजन से हो सकते हैं। अपने भैया के शादी में चले जाओ, गर्मी छुट्टी में चले जाओ, या कहीं घूमने के लिए चले जाओ, या आप बीमार पड़ गए इसलिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हूं या पिछले कुछ दिनों से मैं कक्षा में उपस्थित नहीं रहूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूं कि मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ हूं, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। ठीक है, यहां तक आपको लिख के रुक जाना है, क्योंकि भैया बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्या करेंगे भैया उनके माइंड में बस एक ही सेटअप है कि जैसे हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो 2.5 पेज में जाता है, पर आपके जो ये आवेदन पत्र है वो बस 1 पेज में ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भैया 1 पेज में आता है ना तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर अगर 2 पेज में आप कर दोगे तो आधा इधर और आधा इधर, तो जो कि देखने में अच्छा नहीं लगती, तो एग्जामिनर हो सके तो वहां पे मार्क्स कट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग यहां से देखते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम के लिए सलाह दी है, आप आराम करो। ठीक है, यहां तक। उसके बाद अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक इतना इतना से दिनांक इतना इतना तक की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सदा क्या रहूंगा भैया जी, आभारी रहूंगा। ठीक है, इतना फॉर्मेट आपको रट लेना है। देखो फॉर्मेट रटने का 3 स्टाइल होते हैं, वो भी एप्लीकेशन और आवेदन पत्र का। सबसे पहला फॉर्मेट आपको यहां से भैया जी यहां तक रटना होता है, फिर भैया आपको यहां से यहां तक रटना होता है, और फिर भैया लास्ट का जो एक सेटअप होता है वो, मतलब 3 तरीके से आपको इसको पढ़ना होगा, रटना होगा, जो भी करना होगा प्रैक्टिस कर लेना। फर्स्ट में आपको सेवा में श्री प्रधानाचार्य महोदय विद्यालय का मेंशन कर देना, उसका स्थान मेंशन कर देना, विषय क्या है आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पे डाल देना। ये इतना हो जाता है। महाशय से लेके मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, वहां तक दूसरा फॉर्मेट आ जाते हैं। तीसरा आएंगे धन्यवाद से लेके क्रमांक तक, कहना इन द सेंस भैया धन्यवाद। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम क्या हो जाएगा, कक्षा क्या हो जाएगा, क्रमांक, क्रमांक इन द सेंस आप रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद धन्यवाद, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद धन्यवाद आएगा, फिर उसके नीचे आएगा आपका आज्ञाकारी छात्र। उसके बाद आप अपना नाम डाल देना, कौन से क्लास में हो वो डाल देना। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, पर यहाँ पे रोल नंबर नहीं लिखाएगा, क्रमांक लिखाएगा। हिंदी है तो पूरे तरीके से हिंदी लिखो, क्रमांक लिखाएगा, क्योंकि अगर रोल नंबर लिखोगे तो शायद आपके एग्जाम में नंबर काट भी ले।
ठीक है भैया जी, क्रमांक लिख देना, आपका कितना नंबर है वो लिख देना। उसके बाद आप साइड में आके दिनांक लिख देना, कहना है डेट लिख देना। डेंट नहीं होगा, डेट होगा। तो आपके एग्जाम किस डेट को है वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। और इसी तरीके से आपको भैया क्या मिलेंगे, समरी भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, और भैया समरी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, जो भी टाइप के लिखने के लिए होते हैं वो सब मिल जाएंगे। और आपको सारा कुछ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारा डिटेल आपको वहां पे मिलता रहेगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है। फिलहाल में एक स्क्रीनशॉट लेके आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हो, जिससे आप लोग विश्वास कर सके कि हाँ, इस चैनल पे और इस सत्तू भैया, आपके अपने सत्तू भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही देंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% टकराएगा। और हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन को स्किप मत करना, वरना रिजल्ट आपके साथ स्किप हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।